हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की। देखिए, जैसे कि मैंने आपको मैट्रिक्स का कुछ पोर्शन करा दिया है और ये जो है पार्ट 6 है। अच्छा, जो इससे पहले वाला जो पार्ट था वो 4 नहीं था, वो 5 था। मैंने बाय मिस्टेक जो है गलती से बोल दिया था कि 4 है। ठीक है, ऑलरेडी जो है हम इसके 5 पार्ट कर चुके हैं। आज जो है काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जहां हम इसका सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। यानी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि इनवर्स पे अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इनवर्स जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आइए इस पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिए कि यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने याद रखना है, ए इनवर्स, ये सिंबल है ए इनवर्स का, इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। देखिए, जैसे जैसे धीरे धीरे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आप अच्छे से क्या सीख सके, इनवर्स कि मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का मैट्रिक्स, और इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑपरेट करके यानी ए इनवर्स यानी इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर? तो देखिए, जैसे कि यहां पर मैं इस मैट्रिक्स को ए लेट कर लेता हूं, 1 -1 2 और 3। क्लियर? और यहां पर मेरे पास एक फॉर्मूला और होता है कि यहां पर जो ए इनवर्स निकालने के लिए ए इक्वल टू ए आई, ठीक है, यहां पर इस तरीके से ऑपरेट होता है। यानी जो जो मैं यहां पर चेंज करूंगा और यहां पर भी वही चेंज करना पड़ेगा। अब ये आई क्या है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी किस तरीके से, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। यानी मेरे पास एक मैट्रिक्स है इस तरीके से 1 2 1 3 इक्वल टू, जो मैट्रिक्स मेरे पास है उसी तरीके का मैट्रिक्स मैं यहां रखूंगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके जितने भी डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो सारे 1 होंगे, बकायदा उसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। यानी यहाँ पर 2x2 का मैट्रिक्स है, यानी 2 ही कॉलम है, 2 ही रो है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मेरे पास क्या होगा, वो भी 1 1 0 0। यानी ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, और यहाँ पर ए। मुझे करना क्या है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जैसा ये पूरा मैट्रिक्स तैयार करना है। यानी यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको मैट्रिक्स ए, इसको पूरी तरीके से मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा, और जो चेंज यहां करूंगा वैसा ही चेंज यहां करूंगा। और जब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो मैं कहूंगा कि मेरे पास क्या निकल आएगा, ए इनवर्स, जो मुझे चाहिए। ठीक है, तो आइए इस पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मुझे यहां पर बेसिकली इस वाले पोर्शन में जहां पर आपको 2 दिख रहा है, इस 2 को मेरे को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मैं 0 कैसे बना सकता हूं, यहां पर मैं जितने भी चेंजेस करूंगा वो सारे रोज में करूंगा। ठीक है, यानी मैट्रिक्स में जो हम चेंजेस करते हैं वो सारे किस में करते हैं, रॉ के अंदर। ज्यादातर हम रॉ में ही करेंगे, लेकिन जब हमारे पास डिटर्मिनेंट आएगा उसमें हम कॉलम में भी कर देते हैं, रॉ में भी कर देते हैं। ठीक, अब देखिए ये मेरे पास क्या है, R1 है, ये मेरे पास क्या है, R2 है। तो मैं ये काम करता हूं कि R2 के अंदर मैं कुछ चेंज करता हूं। R2 के अंदर मैं चेंज कैसे कर सकता हूं, R2 गिव डैश कर दिया मैंने, और यहां पर लिखा R2 -2R1। देखिए इसका मतलब क्या है, R2 के अंदर मैं 2 मतलब माइनस कर रहा हूं R1, यानी 2 को मल्टीप्लाई करके। यानी जैसे ही मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, और जब 0, देखिए जैसे कहने का मतलब मेरे पास बहुत ही सिंपल है कि जब मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं माइनस करूंगा R2 के अंदर, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और जब मैं यहां पर 2 मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं माइनस करूंगा, तो देखिए मेरे पास कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं ऊपर वाली संख्या में क्या करता हूं, 2 मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आ गया, -2, और मैं क्या करूंगा, R2 का एलिमेंट क्या है, 3 है, और 3 में मैं क्या करूंगा, माइनस, यानी ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस हो गया, क्या हो गया, प्लस। ठीक है, यानी ये पोर्शन क्या आ जाएगा, प्लस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चेंज किया, फिर जो एलिमेंट है वो वैज इट इज यहां लिख देंगे। लेकिन जो चीज मैंने इस वाले मैट्रिक्स में किया है वही चीज मुझे यहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने
यहाँ पर आप देख सकते हैं R2 के अंदर R2 में चेंज करना है, यानी ये वाले एलिमेंट में लिख देता हूँ एज इट इज, R2 में ही चेंज किया है मैंने। तो क्या होगा, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ माइनस करूंगा। जब मैं यहाँ माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा -2, और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक, अब देखिए मुझे यहाँ पर, यानी मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है R2 है, और R2 में मैं क्या कर सकता हूँ चेंज, कि मैं R2 के अंदर 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक, जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, R1 में तो कोई चेंज आएगा नहीं, 0, ये 1 हो जाएगा आपका। ओके, अब देखिए ये वाला जो मैट्रिक्स होगा इसमें मैं क्या करूंगा, 1 0, रॉ 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब इसमें मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, -2/5 होगा, और यहाँ पर 1/5 होगा। ठीक, अब देखिए मेरे पास डायगोनल में तो 1 आ गया है, यहाँ पर 0 आ गया है, यहाँ पर भी 0 लाना है, तो मैं क्या करूंगा, R1 के अंदर, यानी ऊपर वाली रॉ जो दिख रही है आपको, उसके अंदर मैं R2 प्लस कर देता हूँ। अगर R2 प्लस कर दूंगा तो 0 से देखिए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसको प्लस करूंगा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, यानी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यानी यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, यानी ये जो टर्म है इस तरीके से लिख लेता हूँ, R1 में R1 प्लस में R2। तो आप देखेंगे जब मैं इसको करूंगा, अब देखिए R1 में चेंज करना है ना, तो इसको प्लस करूंगा तो 1 ही रहेगा, इसको प्लस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी 1 0 0 1। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म था वो क्या हो गया, पूरा तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें भी मुझे वही चेंज करना पड़ेगा जो मैंने उसमें किया है। ठीक है, R1 में चेंज करना है, तो देखिए, और ए जो है यहाँ लिखना है आपको। अब देखिए ये है, इसमें मैं ये प्लस करूंगा तो क्या आएगा, आप देख सकते हैं 1 में मुझे क्या प्लस करना है, ये प्लस -2/5, और ये 0 में प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/5 ही आ जाएगा, और 1/5, यानी नीचे वाली जो टर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिख लेता हूँ, -2/5 और 1/5। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने समझाने के लिए बताया कि मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं इसको करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पर जो सॉल्व करके आएगा तो यहाँ आएगा 3/5। ठीक है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस होगा, यानी साइन माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये आएगा आपका 3/5। ठीक है, और ये तो आपका 1/5 आ ही गया है, और ये आएगा -2/5, और ये आएगा 1/5। ठीक, 1 1 0 0। क्लियर? यानी आप इसको एक बार दोबारा देखिए, मैंने इस मैट्रिक्स की शुरुआत यहां से करी, और इसके एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखा, और मुझे इसके जैसा इसको बनाना है, तो मैंने सिर्फ रॉस के अंदर चेंजेस किए, कॉलम में चेंज नहीं किया है। यानी यहाँ पर रूल होता है मैट्रिक्स के अंदर, या तो आप कॉलम में ही चेंज करेंगे या फिर रॉ के अंदर ही चेंज करेंगे। तो मैंने जितने भी ऑपरेट किए हैं वो सारे रॉस में किए हैं, और रॉस के बाद इस मैट्रिक्स को मैंने पूरा कन्वर्ट कर दिया इसमें। और आप ये जो निकला है इस साइड में, ये क्या है हमारा, यही है हमारा A इनवर्स। ठीक है, 3/5 1/5 -2/5 और ये 1/5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इतना, इस मैट्रिक्स का A इनवर्स क्या निकला है, दिस। ठीक है ना, मैं एक बार आंसर भी एक बार चेक कर लेता हूं, बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। ठीक है, तो देखिए ये आपको सोच पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपको डायगोनल में 1 1 लाने हैं। कुछ भी हो सकता है, ऑपरेट कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है बिल्कुल इसकी तरह ही होगा। यानी हम जो है, और एक बार एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, इसी 2/2 इंटू मैट्रिक्स का, और उसके बाद हम 3 इंटू 3 का भी करेंगे। ठीक, देखिए अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, ऑर्डर सेम है बिल्कुल, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स लिखा है, और इस मैट्रिक्स का हम लोग निकालेंगे A इनवर्स। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए इसको मैं A मान लेता हूं, इस मैट्रिक्स को, और इसके अकॉर्डिंग क्या निकालूंगा मैं, A इनवर्स निकालूंगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली 2 1 1, और इसके अपोजिट इक्वल टू में क्या लिखूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा 1 1 0 0 और A। ठीक है, इन क्वेश्चंस के अंदर काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं मिस्टेक्स के या एरर वगैरह के, तो थोड़ा बहुत ही केयरफुल तरीके से यहाँ पर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बनाया है।
2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, और मेरे को यहाँ पर इसके जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली बनाना है। तो देखिए मैं एक काम तो ये कर सकता हूँ कि जो ये आपका R1 है, R2 है, मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ R1 को R2 से, ठीक है, यानी ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ये मेरे पास इसके अंदर होता है। यानी मैं यहाँ पर R1 को मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर R2 बना दिया, यानी 1 1 2 1, और वही चीज मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी जो चीज मैंने वहां की है, यानी ये हो गया आपका 0 1 और 1 0, ठीक। अब देखिए वही करना पड़ेगा मुझे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यानी मैं क्या करूंगा, R2 के अंदर चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, R2 माइनस 2 R1। देखिए इस चीज को मैं अगर आपको समझा पाया तो बहुत बढ़िया है। देखिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है किसको, इसको, और फिर मैंने क्या किया है, माइनस किया है R2 के अंदर, यानी मैंने R1 के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, तो इसलिए मैं R1 को तो मैं एग्जैक्टली ऐसे ही लिख देता हूँ 1 1। अब देखिए R2 के लिए मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहां मैं लिख देता हूँ 2, मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर 2 से, और फिर मैं माइनस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ 0 बन गया एग्जैक्टली। फिर इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, 1 लिखा और इसमें 2 मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, तो कितना आ गया, -1, ठीक है। आई होप कि ये मैट्रिक्स किस तरीके से बनाए, क्योंकि मुझे ये 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले वाले नंबर से ही कुछ मल्टीप्लाई करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब देखिए मैं और क्या कर सकता हूँ इसमें, यहां पर भी मेरे को बिल्कुल सेम ही करना पड़ेगा, यानी R2 के अंदर, यानी R2 लिखा 1, मल्टीप्लाई करूंगा इससे 2 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 1 ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और फिर मैं माइनस करूंगा, तो यहाँ आएगा -2, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जैक्टली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए डायग्राम में मुझे 1 1 लाना, लेकिन यहाँ -1 आ गया है, तो मैं यहाँ पर भी ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ R2 के अंदर, R2 में क्या करता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूँ R2 के अंदर, जिससे होगा क्या, ये 1 1, ये 0, ये पॉजिटिव हो गया, देखिए, ठीक है। यहां पर भी 0 1 और ये 1 हो जाएगा माइनस का, और ये पॉजिटिव का। देखिए जब मैं -1 मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं इधर की तरफ लिख लेता हूँ। अब देखिए मैं ये कर सकता हूं कि जो मेरे पास R2 है उसमें मैं माइनस कर सकता हूं R1 के साथ, तो ये क्या होगा, ऊपर वाला प्लेस जो है 0 हो जाएगा। तो ये कह सकते हो ये पूरा तरीके से मैट्रिक्स किसकी तरह बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह बन जाएगा। तो मैं यहाँ करता हूँ, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, R1 में मेरे को चेंज करना है, R1 में माइनस करना है R2। तो देखिए डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, ये तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 रहेगा ये, और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, बाकी तो ऐसे लिख देते हैं, लेकिन यहां पर भी करना पड़ेगा। अब देखिए R1 में चेंज करना है, माइनस करूंगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये करूंगा तो -1 हो जाएगा ये, और ये बिल्कुल एज इट इज लिखा जाएगा 2, ठीक है। और आपका क्या निकल गया, ये A इनवर्स क्या निकला आपका, ये, ठीक है, ये आपका A इनवर्स निकल गया। यानी A जो था आपका मैट्रिक्स, उसका A इनवर्स मैंने ही निकाल दिया है। और आपको लगता है कि आपका आंसर गलत है या फिर मेरा आंसर गलत है, तो यहां पर चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका मैट्रिक्स था A, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए A इनवर्स के साथ, तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, उतने ही ऑर्डर का। तो एक बार चेक भी करके देख लेते हैं किस तरीके से। ये आपका मैट्रिक्स है 2 1 1 1, और मल्टीप्लाई करना है मुझे इसके साथ 1 -1 और ये 2। अब देखिए मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था कि इस तरीके से, अगर मैं आपको याद हो थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं। तो ये वाला रो इससे होता है मल्टीप्लाई, A 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस करके, B 3 से मल्टीप्लाई होगा, याद होगा आपको, C 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस D 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद इसका होगा, तो वैसे ही करके देखते हैं एक बारी। 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -1,
फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 1, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा -1, ठीक है। फिर देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -2, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2। तो आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से क्या आ गया, 2 में से 1 गया 1 और ये 0 और ये भी 0 हो गया और ये 1। तो आप देख सकते हो इसको ऑपरेट करने के बाद मेरे पास क्या आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है। यानी जो भी मैंने अभी सॉल्व किया है यानी ये ठीक है, ठीक है। यानी ये जो ए इनवर्स निकला है ये एकदम ठीक है, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखिए आइए अब इस पे और क्वेश्चन करते हैं और इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उतार दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं और इसका निकालते हैं ए इनवर्स कैसे निकलेगा। तो आइए इसको मैं बिल्कुल एज इट इज ए मान लेता हूँ और इसको मैं यहां लिख लेता हूँ 3/4 -1 और ये 2 और इसके अपोजिट में डायगोनल मैट्रिक्स में 1 1 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ 0 लाना है। तो देखिए अगर आप सोच पाए तो मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 1 हो जाएगा और फिर मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करके प्लस कर देता हूँ इसमें। यानी अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि R1 में मैं क्या करता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसमें 3 से डिवाइड करूंगा तो होगा क्या, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1/3, ठीक है। और ये तो एज इट इज, ठीक। जो चेंज किया है वो चीज मैं यहां पर भी करूंगा। यानी ये क्या होगा 1/3 0 और ये 0 और ये 1, ठीक। अब देखिए मैं क्या करता हूं, R2 में चेंज करने के लिए R2 में मैं प्लस कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई करता हूं इसमें R1 को और फिर प्लस कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको करते हैं एक बार, देखिए तो देखिए ऊपर वाली रो तो मैं एज इट इज लिख देता हूं। मुझे करना क्या है, यानी यहां पर मैं इसको शॉर्ट में रफ वर्क भी कर लेता हूं -4, इसमें मेरे को 4 मल्टीप्लाई करना है। यानी 4 मल्टीप्लाई करूंगा 4 तो 4 ही होगा और फिर प्लस करूंगा तो ये क्या होगा मेरे पास 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा 2 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 4/3 और फिर मुझे प्लस करना है और यहाँ ऑलरेडी है माइनस तो माइनस होगा यानी 3 2 6 और बस 3 यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। यानी ये आ गया आपका 2/3, क्लियर। वही चीज मैं यहां पर भी अप्लाई करूंगा। तो अब देखिए जब मैं यहां पर करूंगा तो क्या होगा, इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस करूंगा R2 के साथ यानी इस वाले टर्म के साथ, तो क्या होगा ये 4/3 होगा और इसमें मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ तो ज्यादा चेंज आया है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ मुझे 1 लाना है तो 1 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके रेसिप्रोकल से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी R2 में मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ R2 को। एक जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, ये R1 में तो मैंने कोई चेंज नहीं किया है तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और देखिए ये जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा यानी ये आएगा 1 आपका, ठीक है। जो चीज मैंने यहां की है वही चीज मैं यहां पर भी करूंगा 1/3 और ये 0। अब देखिए ये चीज जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ पर तो 3 से 3 यहाँ कट जाएगा और 4 से ये 2 आएगा आपका यहाँ, ठीक है। यानी आप यहाँ देख सकते हो 4/3 मल्टीप्लाई में अगर करूंगा 3/2 ये तो कट जाएगा, ये 2 बचेगा, ठीक है। और 1 से करूंगा तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा 3/2। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर 1 आ चुका है तो मैं अब यहाँ पर क्या करूंगा 1/3 मल्टीप्लाई करूंगा और फिर प्लस कर दूंगा किसके साथ, R1 के साथ। तो ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मुझे यहाँ 0 लाना है ना, डायगोनल में तो 1 आ चुका है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये चीज। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में चेंज कर रहा हूँ। R1 में मैं क्या कर रहा हूँ, यानी R1 में मैं प्लस करूंगा किस चीज को,
1/3 सॉरी हाँ 1/3 R2 के साथ पहले मैं 1/3 R2 में मल्टीप्लाई करूंगा और फिर प्लस कर दूंगा। तो आप देखिए इस वाले टर्म में तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो एज इट इज रहेगी। और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करके इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 0, और नीचे वाली टर्म तो बिल्कुल एज इट इज रहेगी। ठीक है, आप शायद समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या किया 1/3 मल्टीप्लाई किया R2 के अंदर फिर प्लस कर दिया, तो अपोजिट है ये माइनस का ये प्लस का, तो इसलिए ये 0 हो गया। क्लियर? अब देखिए वही चीज मेरे को यहां पर भी करनी है, तो नीचे तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है, तो मैं ये एग्जैक्टली लिख देता हूं 2 और ये 3/2। मैंने क्या किया है 1/3, मैं यहां पर 1/3 और मल्टीप्लाई कर देता हूं, किसके साथ मल्टीप्लाई प्लस किया है मैंने, ये आएगा 2/3। शायद आप देख पा रहे हो। देखिए ये वाली टर्म थी, इस वाली टर्म के अंदर मैंने प्लस किया है R2 यानी ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/3 तो ये आएगा 3/3 और ये आएगा 1, यानी ये आया 1 आपका। ठीक है, अब देखिए इस वाली टर्म में 0 में मुझे क्या प्लस करना है 1/3 इसमें मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है, यानी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, तो ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1/2, केवल 1/2। तो यानी आप ये कह सकते हैं ये जो बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये क्या बन गया A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स क्या आ गया इसका 1/2 2 और ये 3/2। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से मैंने निकाला है 2/2 का जो मैट्रिक्स है उसका A इनवर्स कैसे निकलता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको सिखाया है कि A इनवर्स किस तरीके से निकलेगा 2/2 का, और 3/3 का भी कुछ इसी तरीके से निकलता है। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो गई है, इसकी वजह से मैं क्या करूंगा कि जो 3x3 का जो मैट्रिक्स होगा उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसका कवर करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है, तो आप और भी क्वेश्चंस जो है नेट से निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।